नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो कि मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था और एसआईपी मात्र 10,000 रुपीज़ से शुरू करने की कोशिश की है। अब 10K ही क्यों? 10,000 रुपीज़ से इसलिए मैंने पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है एसआईपी मोड से, क्योंकि सारी कैलकुलेशन जो मैं करती हूँ अपनी वीडियोस में, मैं 10K से ही दिखाती हूँ कि आपका पैसा जो है वो कितना बड़ा बन सकता है। इसीलिए 10,000 रुपीज़ से हमने कुछ दिन पहले 28 सितंबर को फर्स्ट एसआईपी शुरू की थी और अब हम देख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो का हाल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 12,500 है। करंट अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा। जो हमारा लॉस है, हाँ, प्रॉफिट जो है वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 400 रुपये का ऑलमोस्ट। एंड कितना परसेंटेज में कितना डाउन है, 3.46%। इतना पोर्टफोलियो जो है हमारा डाउन है म्यूचुअल फंड्स का। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, मैंने जो एसआईपी शुरू की है वो 10,000 रुपीज़ से, तो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 12,500 क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जैसे पराग पारेख में मैंने 5,000 का रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,500 का रखा है, क्वांट में भी मैंने 2,500 का रखा है, विच एड्स अप टू 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ। मगर क्वांट की जो एक प्री रिक्विजिट है वो ये है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी, दैट इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो मिनिमम 5,000 रुपीज़ से रहने वाली है। उससे नीचे का वो अमाउंट नहीं एक्सेप्ट करे थे, इसलिए पहली बार मुझे डालना पड़ा ज़्यादा पैसा। लेकिन अब से जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 2,500 इन क्वांट स्मॉल कैप रहने वाली है। ओके, दैट्स वाई ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। एंड चलते हैं लॉस की डिस्कशन कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में हो रहा है लॉस, तो क्या मैं डर जाऊं? क्या मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूं? मार्केट के फॉल के वजह से मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हमेशा उसके ऊपर ताला लगा दूं? आंसर इज नो। अगर आप लमसम करते हैं तो फिर भी आपको डरने की ज़रूरत है, अरे यार एकदम ऊपर कर लिया, अब तो नीचे गिर सकता है ना। मगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एसआईपी कर रही हूँ, वो भी पहली एसआईपी हुई है अभी तक। तो कितनी एसआईपीज और बाकी हैं इसको एवरेज डाउन करने के लिए। दैट इज़ वाई अगर पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन भी है, लेट्स से यहाँ पे 3.5% डाउन है, वो भी क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली थोड़ी सी आपको मार्केट में फॉल देखने मिली, उस वजह से जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा लाल निशान में दिख रहा होगा। मगर आगे जाके हम इसको एवरेज डाउन कर लेंगे। हर महीने हमारी एसआईपी तो चलती रहेगी। मैं तो चाहती हूँ कि मार्केट और गिरे, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंटली गिरेगी तो मैं तो लमसम भी करने के लिए रेडी हूँ। मगर अगर एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाए, मतलब यहाँ से अगर इंक्रीज ना हो, ओके, यहीं रहे या यहाँ से थोड़ा थोड़ा गिरे, तो मेरी एसआईपी चल रही है तो आराम से मैं उसको कलेक्ट करती रहूँगी। ओके, सो ये तो हो गई लॉस की बात। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं बिल्कुल ना डरे। एसआईपी का मतलब ही ये होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपने करना है और छोड़ना नहीं है, चाहे वो छोटे अमाउंट से ही क्यों ना हो। ओके, तीनों फंड्स आपको दिख रहे होंगे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इन्वेस्टमेंट्स भी आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, एंड करंट वैल्यू भी आपको दिख रही है, एंड आपको यहाँ पे इंडिविजुअली प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे हो रहा है? क्वांट स्मॉल कैप में। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे रिस्की स्मॉल कैप होता है, जैसे लोग आर्ग्यू करते हैं सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दें, तो यही तो बात है, स्मॉल कैप सबसे रिस्की होता है। और मार्केट जब गिरती है तो सबसे ज़्यादा फॉल भी कहाँ आता है? स्मॉल कैप में आता है। सो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप इज थ्रू एन एसआईपी। लमसम थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है, सो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हमारे व्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि आपने लार्ज कैप क्यों नहीं लिया, आपने फ्लेक्सी लिया, आपने स्मॉल एंड मिड कैप लिया, आपने लार्ज कैप क्यों नहीं लिया? सो लार्ज कैप के लिए मैं मानती हूँ कि स्टॉक्स बेटर रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कौन से अच्छे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, जहाँ पे अगर मैं लगाऊंगी पैसा ना तो वहाँ मुझे बेटर रिटर्न्स मिलेंगे देन एनी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। और वहाँ पे क्या होता है, अगर रिटर्न्स मान लीजिए बराबर भी मिली, मैंने स्टॉक में लगाया, मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया, एक बराबर रिटर्न्स मुझे मिल गई, और म्यूचुअल फंड की एक प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सपेंस रेशियो ले लेता है, वहाँ मुझे एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे थोड़े से बेटर गेन्स हो जाएंगे, इसीलिए लार्ज कैप मैं नहीं लेती। मगर अगर आपको, मैंने बताया जैसे कि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स की तरफ जा सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। मगर
क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट अभी शुरू की है, लंबे टाइम के लिए शुरू की है, इसीलिए मुझे कोई भी डर नहीं है यहाँ पे मिड कैप या स्मॉल कैप लेने के लिए। एंड ऑल्सो मेरी इन्वेस्टमेंट छोटी है, सो अगेन जिनके पास कम पैसा है, छोटा पैसा है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क लें तो बेहतर होगा, स्पेशली अगर आप लंबे समय के लिए आए हैं तो। अब फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को। पराग पारेख की तरफ चलते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का करंट एनएवी चल रहा है 85 एंड CAGR पिछले एक साल में 37 है, 5 ईयर्स में 27% की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से करनी पड़ेगी। AUM इसका 78,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड 2% है, अगर आप जल्दी निकलेंगे। एक्सपेंस रेशियो 0.63 है। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। कितनी अच्छी तेज़ी जो है इन्होंने 2020 के बाद से दी है, क्योंकि बहुत लोग जो है मार्केट में आ गए हैं, इस वजह से लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है। फंड जो है काफ़ी हाई रिस्क है एंड लॉक इन इसमें नहीं है। सेक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है? फाइनेंशियल्स में, फिर ये तो बाकी सब चीज़ें हैं, इक्विटी में थोड़ा दिखा नहीं रहे, मगर ठीक है, इन्होंने अभी कंजर्वेटिव टाइप के फॉरेन सिक्योरिटीज़ एंड ट्रैप्स वगैरह, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने कंजर्वेटिव रहने की कोशिश की है, क्योंकि मार्केट अभी हो सकता है करेक्ट करे यहाँ से। कंपनीज कौन सी टॉप में दिख रही हैं? आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे सारी अच्छी कंपनीज जो हैं वो इन्होंने ली हुई हैं। ओके, अब हम चलेंगे अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ। तो चलिए चलते हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। एनएवी चल रहा है इसका 289 एंड CAGR 1 ईयर की शानदार है 47% एंड 5 ईयर्स में 49% की CAGR जो है वो दी हुई है। अगेन अगर आप इसमें लमसम करने का सोच रहे हैं, प्लीज़ वेट फॉर करेक्शन, क्योंकि स्मॉल कैप में अभी जो आपको करेक्शन मिली है ना, वो कुछ भी नहीं है, उसको करेक्शन में मानती ही नहीं हूँ। 3-4% स्मॉल कैप का गिरना करेक्शन नहीं होती। जब इसमें सिग्निफिकेंट में भी 10-20% की करेक्शन मिलेगी, तब जाके मैं लमसम करने का सोचूंगी, वरना इसमें SIP जो है वो चलती रहेंगी। देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5000 दिया हुआ है, फर्स्ट तभी मेरा थोड़ा हैवी था, उसके बाद 2500 की मेरी कंटिन्यू हो जाएगी। AUM 25,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड 1% है। एक्सपेंस रेशियो 0.64 है। चार्ट आप देख सकते हैं किस रॉकेट की स्पीड से ये जो है स्मॉल कैप्स ने रिसेंटली परफॉर्म किया है, विच मेक्स इट इवन मोर रिस्कियर। अगर आप अभी लमसम कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। SIPs को डेफिनेटली आप कंटिन्यू करें। फंड मैनेजर का नाम अंकित पांडे है। वेरी हाई रिस्क है इसमें। एंड कौन से सेक्टर्स इसके अंदर आए हुए हैं वो भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एनर्जी, हेल्थ केयर। ओके, एंड इसके बाद हम कंपनीज के बारे में बात करें, यहाँ भी सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखिए रिलायंस में है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। वेरी लार्ज कैप कंपनीज में जो है ना, है ये स्मॉल कैप फंड, लेकिन लार्ज कैप में इन्हें वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि इनको भी लग रहा है हो सकता है मार्केट यहाँ से करेक्ट करे। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट म्यूचुअल फंड की तरफ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। करंट एनएवी 119 है। CAGR 1 ईयर का 69% है। 5 ईयर्स का 34% है। इतना ही लगभग मिलता है। इनफैक्ट इसने तो बेस्ट परफॉर्म किया है मिड कैप कैटेगरीज में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का है। AUM 15,000 करोड़ का है। एग्जिट लोन 1% है। एक्सपेंस रेशियो 0.6 है। वेरी हाई रिस्क है इसमें। एंड आप ग्राफ भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इसने परफॉर्म किया है, हमारे को लंबे समय में पैसा जो है बना के दिया है। ओके, अब इसके बाद इनके जो फंड मैनेजर, इनका नाम निकेत शाह है। वेरी हाई रिस्क की फंड है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्कोमीटर पे दिख रहा होगा। एंड लॉक इन नहीं है। कौन से सेक्टर्स इसमें आ रहे हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। सेक्टर वाइज आपको एलोकेशन दिख रही होगी, कहाँ कहाँ इन्होंने दिया हुआ है। स्टॉक्स की अगर बात करें तो यू कैन सी यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, परसिस्टेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको टॉप होल्डिंग जो है बनाया हुआ है। ओके, ये जो है कंपनी की टॉप होल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी। ओके, अब हम आ गए अपने मेन पेज पे, जहाँ पे हमें अपना फिर से पोर्टफोलियो जो है वो दिख रहा है। ओके, एक सेकेंड। ओके, सॉरी, वो थोड़ा सा एक ऐड यहाँ पे पीछे दिख रहा था, सो आई डोंट वांट टू शो दैट। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट Q&A जो हम लेने वाले हैं इसी वीडियो में। मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिए थे, अब उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये जो क्वेश्चन थे मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगे, जो एक के मन में ही नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स के मन में हो सकते हैं। मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको अपने सवाल का जवाब जो है वो ईजिली मिल जाए। ओके, पहला क्वेश्चन जो मुझे मेरी फीड पे मिला वो ये था कि शुड आई कंटिन्यू माई SIP और शुड आई हॉल्ट इट।
किसी ने पूछा था ये। सो क्लियरली इसका आंसर है कि अभी देखिए मार्केट जो है ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी करेक्ट तो हो गई है, करेक्शन ये नहीं है मगर थोड़ा सा डिप आपको मिल चुका है, मगर डेफिनेटली अब अपनी SIPs को चालू रखिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। SIP तो कभी भी आपने बंद नहीं करनी है, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चाहे वो बेयर मार्केट चल रहा है करेक्शन मोड में, SIPs शुड ऑलवेज कंटिन्यू। लमसम के बारे में आप सोच सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक को लेने से पहले आप सोच सकते हैं, लेकिन SIP को बिल्कुल भी अभी बंद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे मिला, उसमें ये था व्हाई इज द मार्केट फॉलिंग। तो ये पूछा था अब मार्केट क्यों गिर रही है, बहुत सारे रीजंस की वजह से गिर रही है। कुछ रीजंस आपको ये सामने मैं बताना चाहती हूँ। जो क्रूड की प्राइस है, ओके, वो बहुत बढ़ चुकी है। इस वजह से जो जो कंपनियां जो हैं जो ऑयल को इस्तेमाल करती हैं, उनके अब जो रेवेन्यू है या उनके जो प्रॉफिट है वो घटेंगे, और इस वजह से मार्केट जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट करके गिर रही है। चाइना फैक्टर भी है कि चाइना मार्केट जो है इंडिया से थोड़ा सस्ता है, इंडिया थोड़ा महंगा हो रहा है, इस वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, उनको खरीदने के लिए यहाँ से पैसा निकल रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी है क्योंकि मार्केट बहुत चल चुका है, तो इस वजह से ट्रेडर्स जो हैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने मिल रही होगी यहाँ पे। ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से आपको थोड़ी सी डिप जो है मार्केट में देखने मिल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई रिडीम माय म्यूचुअल फंड। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लूँ, डर गए हैं? नहीं, अगर आप SIP कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल भी पैसा निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पर कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो अगर ये रीज़न है तो हाँ, अगर आपको थोड़े एक्सपेंसेस के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप रिडीम कर सकते हैं, मगर ज़रूरत है तो, ज़रूरत नहीं है तो डर का बिल्कुल कारण नहीं होना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ बिगिनर इन इन्वेस्टिंग जर्नी, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कोई राइट टाइम होता ही नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, आप SIP मीडियम से आइए, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी जो है आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि यही टाइम है जहां रिटेल इन्वेस्टर जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसी के पास पावर है टू ड्राइव द मार्केट इवन हायर। बने रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर वी देयर येट, और फर्दर डिप इज येट टू कम। क्या और गिर सकता है? देखिए किसी को नहीं पता मार्केट और कितना गिर सकता है, मुझे भी नहीं पता कहाँ जाएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है इतना इतना गिर सकता है तो वो गलत ही बोल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता। मगर आपको क्या करना है, आपको SIP कंटिन्यू करनी है, पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना है, इस हिसाब से आपके अच्छे पैसे जो है वो बन जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आर यू कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन चाइनीज मार्केट, इफ यस हाउ। मैंने कभी भी चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है और इसके आगे भी कभी नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको करने का मन है, अगर आपको लग रहा है कि वो सस्ता हो गया है, मुझे भी करना चाहिए इन्वेस्ट, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ये स्कीम ऑफर कर रहे हैं आपको, लाइक मिराय, एडलवाइस, एक्सिस, निपॉन जैसे फंड्स आपको ये प्रिविलेज ऑफर कर रहे हैं टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू एक्सपेक्ट एज US इलेक्शंस आर कमिंग नियर। क्या करें, US इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए इस मार्केट में। सबसे पहली बात तो US इलेक्शंस होंगे बाद में, सबसे पहले आने वाली है अर्निंग्स। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सारी कंपनीज अपनी अर्निंग्स देंगी, इस हिसाब से कंपनियां परफॉर्म करेंगी और आपके म्यूचुअल फंड्स भी। होपफुली म्यूचुअल फंड अच्छा करेंगे, कंपनियां अच्छी करेंगी, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि Q2 जो है वो थोड़ा सा वीक रहने वाला है। यू कैन प्रिपेयर फॉर लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, मगर आप प्लीज़ मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, डरने की या पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही थे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर, यही था थोड़ा सा पोर्टफोलियो रिव्यू, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। आगे भी मैं आपके साथ ये पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहूँगी। अगर मैंने इसमें कोई लमसम डाला होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी लमसम डालने का सही समय नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी कोई करेक्शन मार्केट में नहीं हुई है। SIPs जो है वो हमेशा की तरह चलती रहेंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, और कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।